कांस्टेबल, इसे अरेस्ट कर लो। साउंड्स ड्रामेटिक, राइट? एंड बिलीव मी व्हेन आई से दिस, जितना ड्रामेटिक लग रहा है उतना ड्रामेटिक इसे अज्यूम भी कर लिया जाता है। Hello everyone and welcome again to our channel Legal Sarcasm. And obviously today we are going to talk about arrest. Apart from normal हथकड़ी लगाना, पुलिस स्टेशन लेके जाना, जेल में बंद कर देना, arrest includes a whole lot of things which you should know but you don't. तो आज इसी बारे में बात करते हैं to make you more aware about the concept of arrest. तो सबसे पहले तो we'll talk about arrest होता क्या है, कितने टाइप के अरेस्ट है, अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या है, एंड वुमेन के लिए जो एक डिफरेंट गाइडलाइन है अरेस्ट की वो क्या है। तो बेसिकली अरेस्ट वही होता है जो हम मूवीज में देखते हैं, किसी ने कोई क्राइम किया, पुलिस आई, हथकड़ियाँ लगाया, पुलिस स्टेशन ले गई, जेल में डाला, वहाँ पूछताछ हुई। दिस इज ऑल व्हाट हैपेंस इन अरेस्ट। बट अलग बात ये है कि अरेस्ट जो है एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का प्रोसीजर है, सिविल रॉन्ग का नहीं। आप क्रिमिनल रॉन्ग करेंगे तो आपको अरेस्ट होगा, सिविल रॉन्ग करने पे नहीं। इसका डिफरेंट कंसेप्ट है कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरी बात ये है कि अरेस्ट जो है सीआरपीसी के चैप्टर 5 यानी कि सेक्शन 41 से लेके 60 तक का पूरा डिफाइंड है कि अरेस्ट क्या होता है, कौन करता है, क्यों करता है, कैसे करता है, कब करता है। एवरीथिंग इज डिफाइंड फ्रॉम सेक्शन 41 टू सेक्शन 60 ऑफ सीआरपीसी। अब अरेस्ट बेसिकली दो तरह के होते हैं, कस्टोडियल एंड नॉन कस्टोडियल। कस्टोडियल जब आपको पुलिस ऑफिसर हैंडकफ लगा के पुलिस डिपार्टमेंट लेके जाए, वहाँ डिटेन करके रखे, वहाँ कस्टडी में रखे। ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब आपने कोई सीरियस यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया हो, या आपके उस ऑफेंस को कंप्लीट ना हुआ, अभी रिस्क है कि उससे दूसरों को हार्म पहुँच सकता है, तो पुलिस ऑफिसर या मजिस्ट्रेट या सिटीजन आपको विद और विदाउट वारंट अरेस्ट करके कस्टडी में रखवा सकता है या रख सकता है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको कस्टडी में सिर्फ 24 आवर्स के लिए रखा जा सकता है, उसके बाद आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पुलिस ऑफिसर ऐसा नहीं करता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शंस ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है नॉन कस्टोडियल अरेस्ट। नॉन कस्टोडियल अरेस्ट में आपको एक समन या नोटिस दे के पुलिस ऑफिसर छोड़ सकता है, आपको कस्टडी में नहीं रखेगा, बट आपको उससे टच में रहना पड़ेगा, जो भी कहा जाए वो करना पड़ेगा। अब नॉन कस्टोडियल अरेस्ट होता क्या है? नॉन कस्टोडियल अरेस्ट में पुलिस ऑफिसर आपको एक नोटिस दे देगा। आपने शायद इतना बड़ा क्राइम ना किया हो कि आपको कस्टडी में रखा जाए, पर आपको एक नोटिस दी जाएगी कि जब भी आपको बुलाया जाए आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आपको सेक्शन 41A के अंडर नोटिस दी जाती है कि आपको पुलिस ऑफिसर के बुलाने पे डिपार्टमेंट में हाजिर होना पड़ेगा, और अगर आप नहीं होते हैं तो सेक्शन 41A क्लॉज 3 के अंडर पुलिस ऑफिसर फिर आपको अरेस्ट कर सकता है। अब बात करते हैं अरेस्ट करने के प्रोसीजर की, जो कि सेक्शन 41B ऑफ सीआरपीसी में गिवन है। अब ऑफेंसेस दो तरह के होते हैं तो उसके प्रोसीजर भी अलग होते हैं। पहला ऑफेंस कॉग्निजेबल यानी कि नॉन बेलेबल, जो कि शेड्यूल 1 ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन है, जैसे कि रेप, मर्डर, किडनैपिंग, डाउरी डेथ एक्सेट्रा। इन केसेस में जो पुलिस ऑफिसर होता है वो विथ वारंट या विदाउट वारंट उस इंसान को अपनी कस्टडी में रख सकता है, और इसके लिए विक्टिम को FIR फाइल करनी पड़ेगी। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करता है विक्टिम मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने। वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुलिस को ऑर्डर देता है अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए। पुलिस ऑफिसर चार्जशीट फाइल करता है और फिर साथ में ट्रायल बिगिन होता है। ट्रायल में अगर कोर्ट को वो अक्यूज गिल्टी मिलता है तो वो पुलिस को ऑर्डर दे सकती है टू इशू अ वारंट। उस वारंट के बेसिस पे फिर उसको अरेस्ट किया जा सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं डिफेमेशन, चीटिंग, फ्रॉडरी एक्सेट्रा। अब बात ये आती है कि अरेस्ट कौन कर सकता है। अरेस्ट पुलिस ऑफिसर कर सकता है, और कोई दूसरा ऑफिसर कर सकता है, मजिस्ट्रेट कर सकता है, इवन कोई सिटीज़न भी कर सकता है। अब ये हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि मैजिस्ट्रेट और सिटीज़न कैसे अरेस्ट करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि राइट्स क्या हैं। सबसे पहले तो पुलिस की ड्यूटी बनती है कि वो जिसको अरेस्ट किया उसको बताए कि क्यों ऑफेंस अरेस्ट किया है, उसने क्या ऑफेंस किया है, उसे बेल मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, और उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। बट जो अरेस्ट हुआ है उसके पास भी राइट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22(1) और 22B के अंडर, इवन सेक्शन 41D के अंडर, कि वो कुछ ना बोले जब इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो शांत रहे जब तक उसका एडवोकेट नहीं आ सकता। वो एडवोकेट के लिए डिमांड कर सकता है, वो पूछ सकता है कि मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, या वो पूछ सकता है कि मुझे क्यों अरेस्ट किया है। वो अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ले सकता है।
अब देखते हैं कि अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन, यानी कि सिटीज़न कब अरेस्ट कर सकता है दूसरे सिटीज़न को। ये गिवन है सीआरपीसी के सेक्शन 43 में। अगर किसी इंसान ने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि नॉन बेलेबल या सीरियस ऑफेंस कमिट किया हो तो कोई दूसरा सिटीज़न उसको अरेस्ट करके तुरंत नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ले जाके वहाँ कस्टडी में दे सकता है। बट जिसने जो लेके जा रहा है उसने वो चीज़ विटनेस करी है, उसने वो क्राइम विटनेस करा हो, और अगर फिर पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद जिसने क्राइम किया वो अपनी इन्फॉर्मेशन ना दे, अपना नाम ना बताए, अपना रेजिडेंस ना बताए, तो उसको सीआरपीसी के सेक्शन 42 के अंदर डील किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट कब अरेस्ट कर सकता है? सेक्शन 44 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि अगर कोई क्राइम कमिट हुआ, वहाँ पे मजिस्ट्रेट था, मजिस्ट्रेट ने विटनेस किया, मजिस्ट्रेट ने देखा या मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हुआ, और वो मजिस्ट्रेट उस लोकल ज्यूरिसडिक्शन का है, मतलब जहाँ क्राइम कमिट हुआ हो वो एरिया उस मजिस्ट्रेट की लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आती है, तो वो खुद अरेस्ट कर सकता है या वो तुरंत वारंट इशू कर सकता है उसको अरेस्ट करने की। अब वो मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी मजिस्ट्रेट अगर उस ज्यूरिसडिक्शन का है तो उस इंसान को उसने क्राइम कमिट किया हो अरेस्ट करने का वारंट इशू कर सकता है। अब बात करते हैं अरेस्ट ऑफ अ वुमेन की। ये सिचुएशन नॉर्मल लड़कों के अरेस्ट से अलग होती है। इसमें कुछ अलग कंडीशंस लेट डाउन है जो कि सेक्शन 46(1) ऑफ सीआरपीसी में गिवन है। किसी भी लड़की को अरेस्ट करते समय एक फ़ीमेल कांस्टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके कोई दूसरा ऑफिसर उसे छू भी नहीं सकता। इवन क्वेश्चन अगर पूछताछ भी करनी हो तो एक फ़ीमेल ऑफिसर होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि किसी भी लड़की को सनसेट के बाद या सनराइज़ से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको पहले प्रायर नोटिस देनी पड़ेगी, प्लस आपके पास मजिस्ट्रेट से रिटन ऑर्डर होना चाहिए ऐसा अरेस्ट करने के लिए। With this, we come to the end of our video. We tried our best to make you aware about the basic rights which you should be knowing. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, and do visit our website जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। Thank you for watching.